हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में पढ़ाते हैं संधारित्र से रिलेटेड सवाल। चित्र में जैसा दे रखा है कि चित्र में ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। ये चित्र बना हुआ है, उसमें कह रहा है ए बिंदु है, ए क्या है बी, इनके बीच टोटल धारिता क्या होगी। तो इस चित्र में 5 संधारित्र दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। और जब 5 संधारित्र दिखाई देते हैं तो इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन किस क्रम में जुड़ा है। तो जब 5 संधारित्र होते हैं तो ये ज्यादातर व्हीट स्टोन सेतु को प्रदर्शित करते हैं। तो देखो व्हीट स्टोन सेतु में क्या होता था, ये व्हीट स्टोन सेतु होता है। ये बिंदु ए मान लिया, ये बिंदु बी, ये सी और ये डी। तो ये भुजा पी होती थी, ये क्यू और ये आर और ये एस। ये रेजिस्टेंस है, क्या है, प्रतिरोध। तो इसका सिद्धांत होता है पी अपान क्यू बराबर आर अपान एस। ये पी अपान क्यू बराबर आर अपान एस, ये संतुलित होता है। तो ये जो बीच वाला प्रतिरोध होता है ये कोई काम नहीं करता, अप्रभावित रहता है। तो इसी प्रकार इस चित्र में देखो 5 संधारित्र जुड़े हैं, इसमें 5 प्रतिरोध हैं, पी क्यू आर एस और एक ये बीच वाला। तो अगर ये पी अपान क्यू बराबर आर अपान एस है, पी भुजा बटे क्यू भुजा बराबर आर भुजा बटे एस भुजा, तो ये बीच का प्रतिरोध अप्रभावित रहता है, कोई काम नहीं करता। तो हम ये देखेंगे ये जो चित्र है क्या इस प्रकार है क्या। तो देखते हैं, इसको बनाते हैं इस रूप में। ये बाहर वाला बिंदु है तो इसको हम ए मान लेंगे, और इधर बाहर वाला बिंदु क्या है बी, ये इसको हम क्या मान लेंगे बी। ये अब देखते हैं बीच में कौन जुड़ा है ये, तो इसको हम सी और इसको डी, ये सी मान लेंगे, इसको हम डी मानेंगे, ये इस रूप का। अब देखते हैं ए बी, और इसको हमने क्या मान लिया सी, और इसको क्या माना है डी। तो देखते हैं कि ए और डी के बीच 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र है, ए और डी। देखो ए और डी के बीच 2 है, तो ए और डी के बीच 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र जोड़ेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं बी और डी के बीच 6 है, तो बी और डी ये है, तो ये होगा 6 माइक्रोफैराड। फिर देखो सी और बी के बीच में 6 है, सी और बी के बीच में 6 माइक्रोफैराड है ये, और सी और बी के बीच में कितना हो गया 6 हो गया। अब क्या बचा ए और सी, देखते हैं ए बिंदु और सी के बीच कितना है 2 माइक्रोफैराड ये, और सी और डी के बीच, सी और डी के बीच कितना है 5 माइक्रोफैराड, ये उसी के अनुसार जोड़ दिए। अब हम ये चेक करते हैं कि ये व्हीट स्टोन सेतु है कि नहीं है। अगर व्हीट स्टोन सेतु ये होगा तो बीच वाला जो संधारित्र होगा क्या होगा अप्रभावित होगा। चलो देखते हैं, हम चेक करते हैं कि यह व्हीट स्टोन सेतु है कि नहीं है। तो देखते हैं, तो ये भुजा क्या होती है P, और ये वाली भुजा Q, और ये होती है R, और ये क्या होती है ये। तो देखते हैं, लिखेंगे व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से, सेतु के सिद्धांत से क्या होता है फार्मूला P अपान Q बराबर R अपान S। ये तो P है 2, Q है 6, R है 2, S है 6। तो P की जगह 2 है, Q की जगह 6 है, R 2 है और S कितना है 6। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो यानी 1/3 बराबर 1/3। दोनों भुजाएं क्या है बराबर हैं, अतः यह
संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। अतः जब व्हीट स्टोन सेतु होगा तो ये जो बीच वाला संधारित्र होगा 5 माइक्रोफैरड, अतः 5 माइक्रोफैरड का संधारित्र क्या होगा? अप्रभावित होगा, अप्रभावित होगा ये, यानी इसका कोई काम नहीं होगा। अब हम ए व बी के बीच क्या निकाल लेंगे? तुल्यधारिता निकालते हैं। देखते हैं इसका कोई काम नहीं है तो देखते हैं कि 2 और 6 किस क्रम में जुड़ा है। अब इसका देखो ये कोई काम नहीं है 5 माइक्रोफैरड का, तो इसका चित्र हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखो ए और बी के बीच 2 और 6 जुड़े हैं, ये इस प्रकार, ये 2 माइक्रोफैरड और ये कितना है? 6 माइक्रोफैरड। इधर देखते हैं ए और बी के बीच इधर 2 और 6, ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इस तरीके से। ये बिंदु हो जाएगा बी और इसको हम मान लेंगे ए। क्योंकि बीच वाला संधारित्र क्या हो गया? अप्रभावित हो गया, तो 2 और 6 श्रेणी क्रम में है, इधर 2 और 6 ये भी श्रेणी क्रम में है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है और ये क्या है? 6 माइक्रोफैरड। ये चित्र बन गया। अब हम ए व बी के बीच तुल्यधारिता निकालते हैं तो क्या करेंगे? 2 और 6 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, 2, 6 माइक्रोफैरड को श्रेणी में जोड़ने पर फार्मूला 1/C बराबर ये C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे 3 का ऊपर नीचे तो ये आ जाएगा 4/6 हल होके, अर्थात 2/3। तो C बराबर कितना आ जाएगा? 3/2 यानी 1.5 माइक्रोफैरड, ये आ गया। अब इसी प्रकार नीचे वाले को हम क्या करेंगे? इनको भी जोड़ेंगे, 2, 6 माइक्रोफैरड को श्रेणी में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये C' मान लेंगे, ये भी कितना आ जाएगा? देखो सेम है तो ये भी आ जाएगा 1.5। कितना आएगा? 1.5 माइक्रोफैरड। अब इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो कितना हो गया? 1.5 माइक्रोफैरड ये आ गया। नीचे वाले को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो ये भी कितना हो गया? 1.5 माइक्रोफैरड और ये बिंदु बी था और ये क्या था? ए। अब हम ए व बी के बीच निकालना है तुल्यधारिता, तो अब ये किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो लिखेंगे 1.5 माइक्रोफैरड व नीचे वाला 1.5 माइक्रोफैरड समांतर में जोड़ने पर, समांतर में सूत्र क्या होगा समांतर क्रम का? CAB, C1 प्लस C2। तो CAB कितना आ जाएगा? C1 भी 1.5, ये भी 1.5 है, तो A और B के बीच धारिता आ जाएगी 3 माइक्रोफैरड, ये आ जाएगा। इस प्रकार के सवाल बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम ये देखेंगे कि चित्र में अगर 5 संधारित्र जुड़े हैं कुछ इस तरीके से तो वो लगभग व्हीट स्टोन सेतु को प्रदर्शित करेगा। तो पहले हम चेक करते हैं, तो देखो इसको हम ये 2 और ये 2, इधर 6 और 6, इनको हमने ऐसे जोड़ रखा है और बीच में क्या है? C और D। तो हम कैसे बनाएंगे? पहला जो बिंदु है A, इसको हम A मान लेंगे और लास्ट वाला बिंदु B को B मान लेंगे। पहले A और B को हम मानते हैं। अब इनके बीच देखो संधारित्र जोड़ते हैं, बीच में क्या दिख रहा है? C और D, ये 5 माइक्रोफैरड, तो इसको बिंदु C और D मान लेंगे, C और D इसको लिख लेंगे। अब इसी के अनुसार देखो A और D के बीच 2 है तो A और D के बीच 2 रखो, फिर B और D 6 है तो B और D कितना है? 6 है। CD 5 हो गया, C और B के बीच 6 है तो C और B के बीच 6 है, सब जुड़ गए। अब हम चेक करेंगे क्या यह व्हीट स्टोन है, तो ये P भुजा, ये Q भुजा, ये R भुजा, ये S भुजा, तो P/Q बराबर R/S, ये होता है सूत्र। P/Q भुजा बराबर R/S, ये दोनों भुजाएं बराबर आनी चाहिए। तो देखो बराबर आ रही, तो अतः यह व्हीट स्टोन सेतु है। जब व्हीट स्टोन सेतु होगा तो 5 बीच वाला जो
संधारित है कि इसका कोई काम नहीं होता, ये अप्रभावित रहता है। तो बचा क्या, 2 6 और 2 6। तो इनको हमको ए और बी के बीच धारिता निकालनी है। तो 2 और 6 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, नीचे वाले को भी 2 और 6 को श्रेणी क्रम में, फिर दोनों को समांतर क्रम में। तो देखो 2 6 को श्रेणी क्रम में जोड़ा, इधर 2 6 को श्रेणी क्रम में, फिर दोनों को समांतर में जोड़ लिया, आंसर आ गया है। तो ये है।